हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन लाए हैं, वो कार्य सरलीकरण और शक्ति स्थापन से है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। चैनल पे और भी पहले के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव और एक्सप्रेशन क्वेश्चन हैं जो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। चूँकि अभी थोड़ा ठीक है, इसलिए आज से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे एएस कोचिंग सेंटर सर्च कीजिएगा। एएस कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पे क्यूज कराए जाते हैं और एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2 पे पीडीएफ दिए जाते हैं। आपको जो चाहिए वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण से आप क्या समझती हैं। कार्य सरलीकरण की कुछ विधियों का वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार रखा है और 2 तरीके से रखा है, जिसमें मैंने सोचा है जितने भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सारे डाल दिए जाए क्वेश्चन में, ताकि आप देखें तो एक ही क्वेश्चन से, एक ही वीडियो से आपके एक टॉपिक क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे, आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और लाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कार्य सरलीकरण से आप क्या समझती हैं। कार्य सरलीकरण की कुछ विधियाँ आप देखते हैं। हम विधियाँ, कार्य करने की विधि में ऐसे परिवर्तन लाने को कार्य करने की विधि में ऐसे परिवर्तन को लाना जिससे कम समय व कम ऊर्जा का व्यय करके अधिक से अधिक कार्य संपादित किए जा सके, कार्य का सरलीकरण कहलाता है। कार्य को सरल करने के कुछ निम्नलिखित विधियां हैं। हाथ तथा शरीर की गतियों में परिवर्तन लाकर, अनावश्यक कदमों को रोककर, नियोजित रूप से सामान एक ही समय में एकत्रित कर लिए जाए, जैसे ट्रे आदि का प्रयोग करके तो समय शक्ति दोनों की बचत की जा सकती है। कार्यों का क्रम निर्धारित करके एक ही प्रकार का कार्य करके जो गति प्राप्त हो जाती है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, जैसे झाड़ू लगाकर फिर पोछा लगाना चाहिए। कार्य में निपुणता हासिल करते समय तथा श्रम दोनों की बचत की जा सकती है। उचित मुद्रा का प्रयोग करके लिखते समय सही मुद्रा रखने से पीठ व कमर की मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा व थकान कम होगी। नेक्स्ट है कि कार्य भंडार स्थान और उपकरण में परिवर्तन लाकर स्थान की ऊंचाई आरामदायक हो ताकि कंधों और बाजुओं पर दबाव न पड़े। बैठने के लिए स्टूल व कुर्सी आरामदायक हो, आराम से बैठकर काम किया जा सके। वस्तुओं पर लेबल लगा हो ताकि ढूंढने में समय व्यर्थ न जाए। कार्य करने का एक ढंग होता है और उस शारीरिक स्थिति में कार्य करने से कम ऊर्जा व्यय होती है। यदि किसी और स्थिति में कार्य किया जाए तो शारीरिक मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है और ऊर्जा अधिक व्यय होती है होने के साथ साथ थकान भी होगी। कुछ भारी चीज उठाते समय कमर से झुककर उठाने की बजाय घुटनों को झुकाकर उठाई जाए तो थकान कम होती है। कार्य कुशलता,
किसी कार्य में कुशल होने पर उसके कार्य को करने में कम समय व कम ऊर्जा व्यय होती है। जैसे जैसे कार्य कुशलता बढ़ती जाती है, गतिविधियां अधिक नियंत्रित एवं तेज होती जाती हैं, जिससे कार्य शीघ्र ही संपन्न हो जाता है। उपयुक्त विधियों को कार्य सरलीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति व्यवस्थापन से आप क्या समझती हैं? तो शक्ति का व्यवस्थापन मानवीय शारीरिक शक्ति का व्यवस्थापन मानवीय शक्ति एवं सीमित साधन होने पर भी इसका व्यवस्थापन समय की व्यवस्था अनुसार करना सरल तथा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि समय की उपलब्धता मात्र का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि शक्ति का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य शक्ति उसकी शारीरिक रचना तथा मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। गृहिणी को अपनी क्रियाओं की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि उसमें उपयुक्त होने वाली शक्ति का कम से कम व्यय हो, ताकि अन्य कार्यकलापों के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति शेष रहे। शक्ति की व्यवस्था के निम्नलिखित प्रभावकारी कारक हैं। परिवार का जीवन चक्र, विभिन्न क्रियाओं पर व्यय होने वाली शक्ति, थकान, कारण तथा प्रकार, व्यवस्थापक के मानवीय गुण, कुशलता, बुद्धिमत्ता, मानव स्वभाव, समझने की क्षमता, उत्साह इत्यादि। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण के क्षेत्रों में वैज्ञानिक शोध का विवरण दें। तो 20वीं सदी के दूसरे चरण में गृह प्रबंध में कार्य सरलीकरण के क्षेत्रों में निम्नलिखित शोध एवं अनुसंधान कार्य किए गए हैं। पहला है भोजन बनाने के क्षेत्र में आलू के विभिन्न व्यंजन बनाने की प्रक्रिया को हेयर ने विशेष रूप से अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि समय और श्रम को नियंत्रित करने में उपकरणों की अपेक्षा कार्य व्यवस्था एवं कार्य विधि का सरलीकरण भूमिका निभाते हैं। ग्रास एवं एवरेस्ट ने पालक के साग को साफ करने की ऐसी सरलीकृत प्रक्रिया का प्रयोग किया जिसमें कार्य को सामान्य ढंग से करने में समय में 20% की बचत हुई। म्यूज ने कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाकर सामान्य ढंग से भोजन बनाने और उसके बाद की सफाई करने में लगने वाले समय में 1 घंटा 41 मिनट की बचत की। हेइनर तथा बुडेर ने इस कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया की मदद से सामान्य ढंग से तस्तरियां साफ करने में लगने वाले समय में 15 मिनट 10 सेकंड की बचत की। वस्त्र धोने के क्षेत्रों में आर्यस नोसेल, म्यूज और वीवर तथा थॉमस ने अपने प्रयोगों में यह प्रमाणित किया कि धोए जाने वाले वड़ों की छांटने, धोने, कलफ लगाने, सुखाने तथा लोहा करने में कार्य सरलीकरण की विविध प्रक्रियाओं को अपनाकर न केवल समय और श्रम की समुचित बचत की जा सकती है, वरन संबंधित कार्यों का निष्पादन अधिक प्रभावी एवं संतोषजनक रूप से किया जा सकता है। बिछावन करने के क्षेत्र में म्यूज आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि बिस्तर करने के सामान्य विधि में जितना समय लगता है तथा जितनी बार चलना होता है, यह जितनी दूरी तय करनी होती है उससे लगभग आधे समय में एवं 1/4 दूरी चलकर बिस्तर किया जा सकता है, अगर मुंडेल तथा आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा सुझाई गई विधियों को अपनाया जाए। नेक्स्ट है
घर की साफ सफाई के क्षेत्र में विल्डर, हैनीमन, एवरेस्ट तथा ग्रॉस ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि दरवाजे को धोने की समान विधि से लगने वाले समय में 90% की बचत की जा सकती है अगर इस काम को करने के लिए इसकी परिष्कृत विधि को अपनाया जाता है। गृह प्रबंध में कार्य सरलीकरण के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग एवं शोध कार्य किए जा रहे हैं तथा गृह कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पन्न करने के लिए सरलीकृत विधियों की खोज की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि गृह निर्माता या गृहिणी इन्हें सफलतापूर्वक अपनाएं। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।